बेहतर टेलर मास्टर बनने के लिए जो सीख रहा है या फिर कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है? देखिए, ये काम जो है ये बहुत मतलब सोच समझ के काम करने वाला चीज है ना। हर चीज मेजरमेंट सबसे बड़ा पॉइंट है जी। जो आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके हिसाब से काम करना होगा। हर साल ईद में कोई ना कोई एक फॉल्ट जैसे 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 कि इस साल जो एक दोस्त है जी जी उनका वालिद का कुर्ता बना रहा था, तो वो नाप लेके आया था जी जी उनके नाप से बनाया गया था जी। हालांकि मैं अपनी तरफ से उनके नाप से ही बना के दिया था उनको, तो उनको थोड़ा फिटिंग का मसला हुआ था जी जी। तो वो जो दोस्त है मैं वो लेके आया था फिर कुर्ता रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो कुर्ता वो लेके आया था वो और ज्यादा फिटिंग था। अब उसके नाप से मैं बना दिया तो और ज्यादा फिटिंग हो गया है। जैसे आप उनके वालिद शादी साहब से पहले कभी आपको लव शव का चक्कर वो क्या कहेंगे, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि मुझे कभी खुद वालिद साहब हमेशा बिजी रखते थे, ऐसा कुछ खास है। और बड़े बेटे भी थे ना, तो जिसकी वजह से शायद आपको मौका नहीं मिला। तो अभी अगर मौका मिले तो अब भी मौका मिले तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे हजरत पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड। आज का हमारा मेहमान एक खास शख्सियत है जो न सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर से जाने जाते हैं बल्कि अपने अखलाक बातों से भी दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है मंजर भाईजान जो एक माहिर टेलर मास्टर है। दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं उनकी जिंदगी के तजुर्बात, उनकी मेहनतों की कहानियां और वो सारी बातें हमें सीखने पर मजबूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं भाईजान? आप हमको बताइए कि आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। वीडियो में आने से पहले आप क्रीम वगैरह लगाए क्या? नहीं, काफी काम करके हटे इसका चेहरा जो है आपका काफी जो है लाइटिंग कर रहा है। जी हाँ, वो ऑयली स्किन हो गया होगा ना। मुझे तो लगा कि शायद आप क्रीम वगैरह लगा के आए हैं कि नहीं, आज तो पॉडकास्ट में आएंगे तो क्रीम वगैरह जरूरी है। नहीं, माशाल्लाह, चेहरा काफी नूरानी है। ये हमारा जो है पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड है ना जी। तो आप सबसे पहले भाईजान मुझे बताइए आप करते क्या? जी, हमारा टेलर शॉप है। माशाल्लाह करना होता है माशाल्लाह और सारी कपड़े जो होते हैं पीस, माशाल्लाह पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जी पीस रहता है। माशाल्लाह। टेलरिंग का काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक टेलर है, बैकएंड टेलर माशाल्लाह, जो लोगों को है ना कपड़ा पहनाते हैं माशाल्लाह। जी जी। तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? फैमिली में हम लोग 3 भाई 4 बहन, माँ बाप। ये आपके वालिद साहब मौजूद है, वालिदा भी मौजूद है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके फैमिली में सबसे बड़े कौन है बताइए? बड़े मेरी बहन है सबसे, उसके बाद मैं भाई को सबसे बड़ा। तो भाईजान आप सबसे बड़े हैं ना घर में, जी। तो आप जो इस फील्ड में आए तो आने से पहले मजबूरी थी या फिर आप पहले ही सोचे थे कि नहीं हमको आगे चलकर तो एक बेहतरीन टेलर मास्टर ही बनना है? नहीं, ऐसी कोई दिली ख्वाहिश नहीं थी। अब तो हमारे यही काम करते हैं, माशाल्लाह तो बस पढ़ाई करते पीरियड में ही अब्बू के साथ लग गए थे हम। जी। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिला, सीखने को मिला। सीखते अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुद करते। तो अभी आपका खुद का जो है शॉप है? जी जी, खुद का सेंटर। तो आपने कहीं इसका ब्रांच भी डाला है? नहीं, अभी एक ही ब्रांच इंशाल्लाह आगे। इंशाल्लाह। तो भाईजान आप मुझे बताइए कि आपकी शादी हो गई ना? जी। शादी से पहले कभी आपको लव शव का चक्कर वो क्या कहेंगे, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि मुझे कभी खुद वालिद साहब हमेशा बिजी रखते थे, ऐसा कुछ खास है। और बड़े बेटे भी थे ना, तो जिसकी वजह से शायद आपको मौका नहीं मिला। तो अभी अगर मौका मिले तो अब भी मौका मिले तो। आप शायद शादी नहीं की उसकी वजह से इस तरह से। चलिए, टेलर मास्टर की जर्नी आप कब से शुरू की? हाँ शुरू की जी, जैसे जर्नी मेरी वालिद की दुकान से हुई, बचपन से बचपन से ही कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शायद स्कूल वगैरह आपको पढ़ने का मौका मिला? स्कूल वगैरह मैं 4th क्लास तक पढ़ा हूँ।
खुद क्लास करता है माशाल्लाह। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन बहुत ज़्यादा ही पढ़ा हूँ मैं। ट्यूशन पर इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत कुछ नॉलेज है और बहुत कुछ अभी भी कोशिश करता हूँ हासिल करने अभी भी सीखने के लिए सोचते हैं, की। कोशिश करता हूँ। लेकिन कोशिश करना चाहिए इंसान को जो है। तो कभी आपको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला? वैसे लास्ट आप में मैट्रिक किया हूँ जी मैट्रिक कहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट से मैट्रिक कहाँ से कर लिए? नहीं वेस्ट बंगाल से। मतलब ओपन बोर्ड से? अरे वाह। तो ओपन बोर्ड से आने के बाद हमारा काफी जो है स्टूडेंट में काफी हेल्प भी हाँ होगा। हेल्प होती है। साथ में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ओपन बोर्ड से जो है क्या क्या कर लेते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जी जी जिससे मतलब बहुत बच्चे को जो है पढ़ने का मौका मिलता है, जी जी जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी सोचता हूँ कि हाँ मेरा मैट्रिक मेरा कंप्लीट है, मैं बस शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र। तो भाईजान आप मुझे बताइए कि एक बेहतर टेलर मास्टर बनने के लिए जो सीख रहा है या फिर कर रहा है उसको क्या करना पड़ता है? देखिए ये काम जो है ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, सोच समझ के काम करने वाला चीज है ना। हर चीज मेजरमेंट सबसे बड़ा पॉइंट है। जो आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके हिसाब से काम करना होगा आपको सोच समझ के। तो भाईजान जैसे आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कस्टमर का मेजरमेंट गलत ले लिया, फिर आपको फिर बाद में कुछ ऐसा फिर उसको हैंडल कैसे करते हैं बाद में? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मतलब पहले मतलब हो जाता था जी परेशानी। तो बस जो अगर कुछ मेजरमेंट इधर उधर हो जाता है तो उसको सही भी करना पड़ता है। तो फिर जो काम जो है फिर कस्टमर को कैसे मतलब हैंडल कर लेते हैं? असल देखिए बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो खराब दिमाग के होते हैं और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जब तक मैं सिलीगुड़ी में कपड़ा सीता था तो बहुत सारे जो इसमें पूरे सिलीगुड़ी को मतलब क्या है कि जितने भी टेलर्स हैं सबके पास गया और सबको कपड़ा दिया मैं अपना। लेकिन क्या हुआ कि किसी ने मेरा कुर्ता टाइट कर दिया तो किसी ने ढीला कर दिया, कभी बटन ऊंचा हो गया तो नीचा हो गया, इस तरह होते रहते थे। लेकिन जब से फिर आपका मुझे पता मिला है फिर मैं आपके पास आता हूँ। आज भी शायद मैं आपका कुर्ता या फिर पाजामा पहन के आया, आपको मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं। तो ऐसा होता है, क्या आप इस चीज को मानते हैं? जी अभी हाल फिलहाल में ईद जो ईद गई है 2024-25 जी 25 का ईद हर साल ईद में कोई ना कोई एक फॉल्ट जैसे 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 कि इस साल जो एक दोस्त है जी जी उनका वालिद का कुर्ता बना रहा हाँ। था, वो नाप लेके आया था। जी जी उनके नाप से बनाया गया था जी। हालांकि मैं अपनी तरफ से उनके नाप से ही बना के दिया जी। था उनको। तो उनको थोड़ा फिटिंग का मसला मिस्टेक हुआ हो गया था था। जी। जी वो जो दोस्त है मैं वो लेके आया था फिर कुर्ता रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो कुर्ता वो लेके आया था वो और ज्यादा फिटिंग था। फिटिंग था, अब उसके नाप से मैं बना दिया तो और ज्यादा फिटिंग हो गया। आप उनके वालिद साहब आके मुझे बहुत सारे बातें सुनाया है ना। तो फिर उसको और आपने हैंडल कैसे किया? हाँ, इस तरह से मोमेंट हो जाए तो बस सुनने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन कोई नहीं ऑप्शन नहीं। जी तो मैं पहले बात सुना उनका जी। उसके बाद मैं कोशिश किया कि कैसे वो कि मेरे से ये नाराज ना हो। नाराज नहीं किया, क्योंकि हालांकि वो कस्टमर ही है। हाँ हाँ जी तो उनको मैं फिर गन जो बोलते हैं जी जी है ना उनको मैं कुर्ता है कपड़ा जो है दिया हूँ उनको जी जी। तो क्या दंड भी देना पड़ता है क्या? जी जी बिल्कुल। अगर कोई अगर अच्छा हुआ तो खैर समझता है बात को तो अरेंज कर लेता है जी। लेकिन हो जाता है कभी कभी। नहीं असल में मैं जितने भी लोगों के पास सिया हूँ अब तक किसी ने तो मुझे दंड नहीं दिया भाई। आप उस तरीके से नहीं है ना। जी 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 इखलाक अच्छी होती जी है। जी। मंजर भाई एक बात बताइए कि अगर आपको कोई कस्टमर बोले कि आपके पास जितने भी कलर के कपड़े हैं, फोन करके बोले कि आपके पास जितने भी कलर के कपड़े हैं और उनमें से आपका बेस्ट कलर निकालिए और वो मेरे नाम का मतलब जो है सी दीजिए। बिल्कुल पुराने कस्टमर सवाल करके आपसे फोन में तो कौन सा कलर चूज करें? ऐसा है अगर पुराना कस्टमर है तो उसका तो चॉइस मालूम चल जाता है। जैसे मेरा एक कस्टमर है अभी चंबा से अंचल के पास में, उनको व्हाइट शर्ट व्हाइट कुर्ता बहुत पसंद है। उनका मेजरमेंट मेरे पास है और उनके पास भी है। उससे मुझे कॉल कर देते हैं, हाँ मंजर भाई मुझे एक कुर्ती 40-50 बना दी, मैं बना देता हूँ। लड़के भेजते हैं लेके जाते हैं पेमेंट ऑनलाइन कैसे भी कर।
और दूसरी बात कि मैं कस्टमर को कलर चॉइस में खुद से करके नहीं देता हूँ। जी मेरा कहना है कि देखिए, आप खाइएगा अपना पसंद से, जी रहिएगा अपना पसंद से, जी कपड़ा भी जो आप पहनिएगा आप अपना पसंद से लाइए। ये तीन चीज जब भी कस्टमर मेरे से सवाल करता है मुझे जवाब देता हूँ। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहा है? मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज जब मैं काम सीख रहा हूँ उस वक्त। अभी भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो न्यू डिजाइन के कपड़े लाते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनको कि आप सैंपल ला दीजिए, चाहे जैसा भी हो। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ उनको बनाने की। एक नया जो टेलर है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसी बात जो उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत हो गया? जो हमारे भाई नया जो भी सीख रहे हैं जी उनको मैं यही बोलूंगा कि आप मेजरमेंट जी जी ज्यादा से ज्यादा फॉलो जी। करें और कोशिश करें कोई छोटा टुकड़ा कपड़ा या फिर कुछ कपड़ा वेस्ट कपड़ा लेके आप उस पर सीखते रहे, कोशिश करते रहे, छोड़े नहीं। जी जी अगर आप वो करते रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे कस्टमर के कपड़े पे सीखना है तो फिर वो जैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं ये जो कस्टमर है उनको ये वाला जो है डिजाइन काफी अच्छा लगेगा या फिर वो वाला डिजाइन काफी अच्छा लगेगा? डिजाइन में मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कलर जो ज्यादा कस्टमर की सजेशन में करता हूँ, और डिजाइन भी जो रहा वो डिजाइन भी मैं नहीं बोलता हूँ। उनको अगर जैसे कोट बनाना है तो मुझे कोट बनाना है किस तरीके से बनाना है, तो कोट में बहुत सारे डिजाइन में उनको डिजाइन दिखा देता हूँ, तो खुद पसंद है। और अधिकतर क्या होता है जो चीज रेगुलर चलता है मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज देखिए। और फिर अभी जो चल रहा है वो नहीं बन के अगर मैं पीछे से पिछले बार अगर बोलूं पिछले जमाने में बनाई थी तो उसमें जमाने में आपको भी अच्छा शायद नहीं सही नहीं लगेगा है ना। तो पहले के जो मूवीज वगैरह भी आते थे ना, काफी मूवी वगैरह में भी जो है दिखाया जाता था कि काफी जो ढीले ढीले कपड़े पहनते थे। जी जी जी। अभी तो ऐसे जमाना आ गया है कि जो बदन से चिपका हुआ भी काफी चिपका हुआ लगता है। तो ऐसे कपड़े आपको अच्छे लगते हैं या फिर कैसे लगते हैं? मीडियम पहनना चाहिए। आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आए जो आपको बोले कि आपको मैं दोहन का मौका देता हूँ और मुझे ऐसा डिजाइन का कपड़ा चाहिए, तो आप बना पाएंगे? अलहमदुलिल्लाह बहुत मेरे ऐसे कस्टमर है जो इसी की वजह से मेरे पास आते हैं। माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों को तो फिर काफी दिन के बाद भी देते हैं हमारी। अब देखिए जरूरियात कैसा होता है वो देखना जी पड़ता जी है। जी जी ये चीज है। आपके हिसाब से अगले 10 सालों में या 5 सालों में जब तक अल्लाह ने हयात दी, तो अगर 10 साल रहे या फिर 15 साल रहे या फिर 20 साल रहे, तो आप किस मंजिल पर देखना पसंद करेंगे? मैं तो कोशिश करूंगा जितना ज्यादा बढ़ जाए, जी। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे भाई भी है, कोशिश करूंगा और 2 3 4 जितना अल्लाह के करम से और अगर 5 मिनट हो जाती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान आप कितने डिजाइन के कपड़े सी लेते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेरवानी सी लेते हैं, पेंट शर्ट में और क्या क्या आता है, कितने डिजाइन के कपड़े सी लेते हैं? मेरे पास जेंट्स का हर आइटम बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेडीज का आइटम बन जाती है जी। जी। अच्छा तो शेरवानी जो है, मतलब जैसे मैं मेरी हाइट कम से कम है 5 फुट जैसे, तो मेरे जो शेरवानी है तो कितने मीटर तक बन जाएगी? आपकी देखिए शेरवानी का कपड़ा के ऊपर जो चौड़ाई होता है वो इसमें 7 इंच होता है, 60 इंच का अगर है तो आपका 2 मीटर में बन जाएगा, और 42 का अगर है तो आपका 3 मीटर का नीचे। तो उस जो आप साइज जो है कपड़े का जो आप बताए, उसको हम कैसे, कोई अगर नया खरीदने जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कैसा? नहीं, नया अगर कोई खरीदने जा रहा है कोई दुकान पे, जी ठीक है, मेरे पास कपड़ा नया अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं तो बता जी दूं। अगर किसी और जगह पर जा रहा है कोई नया साथ, जी जो कपड़ा बेचते हैं उनको ठीक तरीके से पता है कि कितना देना है, खुद ही देते हैं। वो लोग जो खुद ही बता देते हैं कि आपको कैसा मिलेगा। तो भाईजान आप खुद के कपड़े जो है खुद सीते हैं या फिर कोई और सीता है आपका? देखिए दरअसल आप तो है हजारों के कपड़े सीते हैं, जी जी जी। लेकिन आपका कपड़ा आप मैं क्वेश्चन करूंगा कौन सीता है? नहीं, खुद का काम जो है ना, अधिकतर लोगों से भी सुनता हूँ मैं, जी जी खुद का पसंद जो नहीं काम- आता है, खुद का जो काम करता है वो अपना ही काम पीछे रखता है। पीछे रखते हैं। आप पीछे तो कुर्ता देख रहा होगा, है जी ना? जी जी जी
ये पिछले साल ईद में मैंने कटिंग करके रखा था। तो क्या अब जाके वो कंप्लीट अब हुआ? जाके मैंने बनाया उसमें। माशाल्लाह। तो ये मतलब अपने लिए जो है अपने लिए टाइम नहीं निकलता है। ये वाकई में ये चीज है, कई बार अपने साथ भी होते रहता है, जी, बहुत से लोगों के साथ होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आलसी। आलसी है ना? नहीं मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं कि नहीं आपको तो पैसा नहीं मिल रहा है खुद के कपड़े सीने के लिए ऐसा भी है क्या? ऐसा भी सोच सकते हैं। ऐसा ही सोच सकते हैं ना। तो एक चीज और बताइए भजन, जैसे आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, बहन है या फिर भाई है, वो लोग सिले हुए कपड़े पहनते हैं या फिर मार्केट से जो रेडीमेड मिलते हैं वो पहनते हैं? दोनों पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ रेडीमेड। जी। ऐसा नहीं, मैं भी पहनता हूँ, बरवानी भी पहनते हैं। तो आपके रेडीमेड जो कपड़े पहनते हैं तो आपको मजा आता है वो वाला, या फिर जो आप खुद से सीख के पहनते हैं वो वाला मजा आता है? दोनों का मजा अलग 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 है। जैसे रेडीमेड आप पहनते हैं, मैं ज्यादातर जब बाहर कहीं घूमने जाता हूँ, जी। है ना, तब पहनता हूँ। बाकी पार्टी वगैरह या फिर दुकान में हुआ या ज्यादा तो मैं सिला हुआ कपड़े सिला हूँ। शादी में अक्सर लोग हमारे जो अभी के कल्चर्स के हिसाब से मैं देखूं की बात करूं, शादी में अक्सर लोग चाहे वो अगर लड़की भी हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन हमारे लड़के जितने भी हैं या मेल जनरेशन के लोग हैं पार्टीज वगैरह में जहां भी जाते हैं वो कोट पैंट पहन के जाते हैं। जी। तो आपके साथ ऐसा भी है या फिर आप जो है जो पैंट शर्ट सिर्फ पहन के जाते हैं, कोट पैंट नहीं पहनते? नहीं, शादी का जो माहौल है अभी ज्यादा ये ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग चल रहा है। जी जी। तो हमें भी जब जाना होता है तो फिर तो आपके कपड़े वो खुद से सीते हैं या फिर कोई और सीता है? देखिए, वो सब चीज जो होता है आप एक बार बना लेने से जो है सालों साल चलता है। साल साल चलता है। जी जी। तो मैं मेरी शादी की कोट है जी जी, वो मैं पहनता हूँ। अभी तक शादी वाला ही यूज कर रहे जी, जी। हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये तो हमारा पुराना हो गया, अब इसको हटाओ नया नहीं, ऐसा ख्याल रखो। जैसे आपके पास आपने बहुत सारे कपड़े खरीद लेके आए कस्टमर के, कभी ऐसा हुआ कि ये कपड़ा अच्छा लगा मुझे भी इसका कपड़ा सी लेना था? जी जी, बिल्कुल। इस तरह हुआ आपके साथ? हाँ, कई दफा हुआ? कई दफा हुआ है। कपड़ा लाता हूँ मैं, जैसे मुझे लाना है कि हाँ कस्टमर को सेल करना है, डिलीवरी करना है। जी, जी। कस्टमर पहले से बुक कर देता है। जी, बुक कर भैया मेरे लिए रखना है, तो बनाना है ना। तो मुझे जब अगर लाना होता है वो चीज तो मैं डबल तिरबल जी पीस लेके आता हूँ ताकि उसका भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये, हमारे जो जितने भी जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, चाहे वो सिलीगुड़ी से हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो या फिर अदर स्टेट से हो, जी जी, तो जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, वो हमारे जितने भी ऑडियंस है वो अगर चाहेंगे कि नहीं आज हमारे जो है हमारा जो कपड़ा है वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी सिटी से हमारा कपड़ा बन के आए, कोई अगर ऑडियंस हमारा ऐसा ख्याल रखे या फिर उनकी शादी या फिर ईद के त्यौहार वगैरह में अगर वो सोचे कि नहीं आज हम तो अपने स्टेट से बहुत सारा कपड़ा पहन लिए या फिर बहुत सारे जो कपड़े यूज कर लिए, आज हम मंजर भाईजान के वहां से कपड़ा ऑर्डर करते हैं या फिर नाप ही देखिए हम उनको बनवाने के लिए कहते हैं, तो आप भाइयों के लिए क्या करेंगे? जी देखिए, जो इस तरीके से ऑडियंस जो देख रहे हैं जी, उनके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर उनकी दिली ख्वाहिश अगर है जी जी तो एक कदम वो आगे बढ़ाए, जो कदम मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा माशाल्लाह। जी, तो आपको मालूम है ये जो भी क्वेश्चन किया हमारे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। एक दफा आपसे ही मैं नापी लेके जो है कहीं और भेजा गया था, वो इत्तेफाक से हमारे मतलब कोई जो साथी थे उनकी तरफ से हमारे लिए तोहफा था ईद का कपड़ा, और इत्तेफाक यह हुआ कि वो खराब कर दिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, इस तरीके से तो नहीं हुआ। तो भाईजान मुझे आप अपने बचपन के दौर का जब आप काम सीख रहे थे उस वक्त का कोई ऐसा वाकई बताइए जो काफी आपको दर्द भी लगा हो और उससे सीखने को भी मिला हो, लेकिन आपने किसी से बताया नहीं आपसे कोई किसी ने पूछा, कोई ऐसा वाकया? ऐसा वाकया तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बताऊँ एक, हालांकि मैं अपने वालिद के पास काम सीखा हूँ तो उतनी मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, है ना। तो अभी के हिसाब से उस वक्त काम बहुत ज्यादा होता जी जी, तो यही था, थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है, छोटे उम्र में मेहनत ज्यादा हो जाती है, उसी तरीके से। जी आपको कितने डिजाइन का पता सुना
आता है या फिर पसंद? देखिए ये काम जो है ना, आप बोलिए कि हम पूरा सीख चुके हैं, जी। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। आप एक डिजाइन निकालिए, 2 डिजाइन निकालिए, डिजाइन खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा बहुत सारा। भाईजान, जैसे हमारे इतने सारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी शब्द बोलिए जो नहीं सीख रहे हैं, उनको सीखने पर मजबूर कर दे आपका वो वर्ड, वो बातें, और जो सीख रहे हैं उनकी जो है ना हौसला अफजाई हो आपकी तरफ से। मैं अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि मेहनत करें मेरे भाई जी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा जी। आप मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ाएंगे। इतना ही छोटा ही बात है, लेकिन समझने वाला है, समझ बहुत बड़ी बात है जी। सर, आप जैसे वीडियो देखने के बाद बहुत सारे हमारे ऑडियंस ऐसे भी हैं जो जज्बाती हैं जी, है ना, और जज्बात के साथ साथ दिलेर भी हैं जी जी। तो बहुत सारे हमारे ऑडियंस अगर आना चाहे तो आपका लोकेशन क्या पड़ता है? मेरा लोकेशन होगा आपका, अगर कोई चंबासारी से आ रहे हैं जी, चंबासारी से ब्रिज पार करने के बाद जी जी जो लेफ्ट जी ढूंढता था पहले, अभी हालांकि रोड बनने की वजह से रोड टूट चुकी है जी। मेरी दुकान भी थी वहीं पे ढूंढते के साथ में, समीर टेलर नाम होगा मेरा, वो टूट चुकी है। तो फिलहाल अभी वहाँ से शिफ्ट किया हूँ मैं जी। उसी के आसपास में ही। अगर कोई आना चाहे तो अभी सीधा जाके आपको विश्वनाथ सिंह मोड़ से लेफ्ट टर्न लेके सर्विस रोड पकड़ के जी पीछे आ रहा है जी, है ना। पीछे आके वहाँ पे पता करना चाहिए, वहाँ बोर्ड लगा है, मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है जी फोन कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तो कोई हर्ज तो नहीं? नहीं इंशाल्लाह। हमारे ऑडियंस जितने भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जी। यूट्यूब वगैरह में, जितने भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो अपने स्टेट से आपको अगर कभी बोले कि मैं आपको नापी यहाँ से दे रहा हूँ और आप मुझे बना के सेंड जो है कोरियर कर दीजिए या फिर डिलीवरी कर दीजिए, तो कर पाएंगे आप? जी जी इंशाल्लाह। मैं बताया हूँ आपको, वो एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो जैसे भाईजान एक क्वेश्चन है कि जैसे आप जो है, आपका जो पहले दुकान था वो अचानक टूट गया, जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि टूटना नहीं था, या फिर अचानक इतना झटका कैसे लग गया, या फिर आपको काफी आप नर्वस हो गए, तनहा हो गए, उसको कभी आपको कभी ऐसा फील हुआ उस दौरान? जी, ये दुकान अचानक से टूटा जी है ना, थोड़ा अजीब तो लगा जी, है ना, लेकिन सब्र इसी बात का है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जी कि नमाज और सब्र से जो है मदद हासिल करते हैं। बस मैं यही सोचकर सब्र करता हूँ, इंशाल्लाह देने वाला अल्लाह है। अल्लाह। तो भाईजान आप कहाँ पर जो है अपने काम को अंजाम देते गए हैं? अभी सिलीगुड़ी में बहुत कस्टमर है मेरे जी माशाल्लाह। फिर भी ऑलमोस्ट कितने होंगे टोटल कस्टमर? जी? रमजान के मौके में 100-150 के आसपास। वैसे आप कौन कौन से जो जगहों पर है ना काम किए हैं? यहाँ सिलीगुड़ी में आपका यह प्रकाश नगर, चेकपुर, भाल नगर, शहीद नगर जी, चंपासारी अंचल, चौकाईजोत, सारे आपके कस्टमर भरे हुए हैं माशाल्लाह जी। आप देखते हैं अब रोड टूटने के बाद जो है अब इधर चंपासारी अंचल से क्या मामला होता है, बाकी अल्लाह मालिक है जी। सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, इख्तियार में है। और भाईजान कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहिए? कभी आपको ऐसा लगा? काम करने के लिए बहुत सारे जो हमारे इंडियंस वर्कर, नेपाल के वर्कर लोग जाते हैं, और काफी अदर जो सिटी से या फिर स्टेट से या अदर कंट्रीज से जो है बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, और आपको कुवैत जाते हैं। कभी आपको ऐसा भी लगा कि मैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे भी बाहर जाना चाहिए? तो कभी आप ऐसा लगा या फिर कभी गए हैं? ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी जी, इसलिए कि मैं खुद 3 साल रह के आया हूँ। माशाल्लाह 3 साल मतलब आप भी रह के आए हैं? जी, मैं सऊदी अरब गया था, है ना। जी जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेहनत है ना। जी जी, मैं यहाँ भी था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता था जी माशाल्लाह। कहीं भी रहने से मेहनत करना ही और पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत इल्म हासिल हुआ माशाल्लाह जी जो काम कोई नहीं कर पा रहा था, जी। अल्लाह के फजल से मैं करता था जी। वो करने की वजह से मुझे बहुत कुछ सीख मिला वहाँ, सीखने जी, है ना। वहाँ से आने के बाद फिर अभी वहाँ का ही इल्म बोला जाए, यहाँ भी इल्म जो हासिल किया था जी जी, वो मैंने मिक्स कर दिया मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दिया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आ रहा है। जैसे मिक्स कर दिए मतलब
मतलब जैसे वहाँ का ट्रेनिंग कपड़ा क्या है सऊदी अरब का? जी जी जुब्बा जुब्बा जी है ना। यहाँ ज्यादातर क्या अपने शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा कुर्ता पैजामा है ना। जुब्बा सीखने की वजह से क्या हुआ, ईद के मौके पे जी जी मेरे जो मुस्लिम भाई हैं, जी जी ऑडियंस है जी जी जो बहुत पसंद करते हैं उसमें उनमें से मैं भी हूँ जी जी तो मैंने बना के दिया हूँ बहुत जी जी नहीं मेरे भी कपड़े आप ही बनाते हैं जी माशाल्लाह उनको पसंद आया, तारीफ भी करते हैं। अच्छा जी लेकिन बहुत बोलते हैं ना कि कुछ करने से कुछ बिगड़ता नहीं जी बिगड़ता है जी बस इतना बोलूंगा, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो नहीं, माफ कर दे, नहीं, है जी, ना। क्योंकि कुछ बिगड़ता है तो जितना उनको बुरा नहीं लगता उससे ज्यादा मुझे बुरा लगता है जी। तो मतलब भाईजान एक चीज और बताइए कि सऊदी या फिर अदर जो सऊदी अरब हुआ, आपका दुबई हुआ या फिर अदर कंट्रीज वगैरह में जाने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे भाई भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, अपलोड करते हैं, कभी रोते हुए कभी धोते हुए कि ये कहते हुए कि यहाँ के जो लोग हैं अच्छे नहीं हैं, या फिर कभी आपके साथ इस तरह हरकत हुए हैं कभी? देखिए हर जगह बुरा इंसान मिल जाएगा आपको, जी जी अच्छा बुरा हर जगह है जी। अब वो जो वीडियो बनाते हैं कि मैं फंस गया हूँ ये है वो है, तो देखिए हजार में एक इंसान के साथ हो सकता है, हो जाता है जी हो जाता है ना। वो कोई अब देखिए कौन किस्मत क्या लेके आया अपना, है ना? मैं गया हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ या फिर किसी इंसान से मैं ऐसा मिला नहीं जी अब रहा जाने का बात जी तो मैं हर शख्स को बोलूंगा कि एक बार जरूर जाए, जी काम के सिलसिले से जाए, जी एक बार जाए, बहुत सीखने को मिलता है। तो जैसे आप अकेले रहते थे, जैसे काम के वक्त तो पूरा फुर्सत नहीं मिलता है किसी को भी, है ना, लेकिन काम के दौरान जो है कभी कभी इतनी मुशक्कत हो जाती थी या फिर जो आपके जो मालिक थे वो कभी इतना आपको चाप दे दिया करता था जिसकी वजह से कभी आपको लगता था कि है मुझे नहीं रहना चाहिए था, मैं घर ही में सही था या फिर अपने उधर ही सही था, या फिर हमारे गांव में ही बहुत सारे इस तरह के काम है, मैं ऊपर जाके करूंगा, कभी आपको इस तरह फील हुआ? जी जी बिल्कुल। एक शख्स थे मेरे वहाँ दोस्त जी। वहाँ पेंटर के काम करते थे ना जी उनसे मिलता था, वो कहते थे हाँ कीजिएगा तो नौकरी है ना, ना कीजिएगा तो नहीं। यानी नौकरी में आपको सिर्फ हाँ हाँ करना है, जी सर जी सर जी सर कहना है, नहीं बोल रहा है। तो ये चीज मैं सोच लिया था, कुछ भी होता था, कुछ भी काम होता था, हाँ मंजर आगे है, कोई भी काम हो आप ला के दीजिए, मैं करके दूंगा चाहे जैसा भी। और वो काम करने की वजह से बहुत सपोर्ट मिला मुझे वहाँ पे भी, जी है ना। खुश हुए वहाँ के इंसान, जो कपिल थे, जो मैनेजर थे, जी है ना, बहुत खुश हो रहे थे, काम मुझे हर वक्त करके देता था, उनको पसंद आता था। तो जब आप तन्हा रहते थे रूम में जी, तो उस वक्त आप ही सिर्फ रहते थे या फिर बहुत सारे आपके जो है रफ के लोग रहते थे या फिर बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब रहते थे? जैसे वहाँ पे अक्सर क्या होता है, ज्यादातर एक रूम में 4 आदमी, 4 आदमी, ठीक जी। तो जिस कंपनी में कोई भी जाए, है ना, लोगों को पता है कि इंडियंस को इंडियंस में रखना है, जी, नेपाली आदमी को नेपाली के रूम में रखना है, जी, फिलीपीन की जो है फिलीपीन के रूम में रखना है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी वाला उसके रूम में रखना है। तो हम लोग जिस कंपनी में गए थे, मैं जिस कंपनी में गया था जी, उसमें नेपाली थे, फिलीपीन के थे और हम इंडियन थे, है ना। तो बहुत मौज मस्ती से रहते थे हम लोग। तो कंपनी में कितने लोग थे? मैं जब गया था उस वक्त 35 लोग थे। माशाल्लाह, जी। तो उनमें से जो इंडियन थे कितने लोग थे? इंडियंस लगभग 15 या 18 के आसपास। तो अदर स्टेट से थे ना? तो जैसे मतलब इस साल में थे आप, कौन सा साल था? मैं यहाँ से गया था 2016 में स्टार्टिंग जनवरी, उधर से मैं 2019 में चला आया। तो जितने भी आपके दोस्त तो अभी भी बात होती है या फिर आपका खत्म हो गया उनका? कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत होती है। तो आप 3 साल जो रहे भाईजान वहाँ पर, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज जो है समझ में आता है या फिर बोलना भी आता है? देखिए हम लोग का काम था अंदर, आउटसाइड में, उतने हम लोग लैंग्वेज नहीं सीखते, अंदर में जो मतलब मौज मस्ती हाँ, वही उसी में माशाल्लाह। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं 3 साल वहाँ पर रहा हूँ, है ना,
फिर या फिर हमारे दोस्त लोग जो 3 साल हम साथ गुजारे हैं, कभी जाके मिलना था या फिर कभी मिलते हैं उन लोगों से? नहीं, ऐसा तो मुलाकात कभी नहीं हुआ। कभी वहां से आने के बाद, इंडिया आने के बाद जी। ऐसे किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो वही चीज़ है, मुलाकात नहीं हो पाई। तो कभी आपको भी लगा भी नहीं कि जाके मुलाकात करना चाहिए, या फिर उनको उनकी तरफ से भी फोन आया कि अब भाई आइए मिलने के लिए, कुछ दिन के बाद मुलाकात करेंगे, या फिर आइए हमारे घर, इस तरह की बातचीत वगैरह कभी समझे? जी, बातचीत तो है, बातचीत होती है। मैं भी बोलता हूँ आप लोग आइए जी। वहां से बोलते हैं, लेकिन जब क्या होता है, मसरूफियत इतनी हो गई है ना जी जी, कि सब अपनी अपनी लाइफ में उलझे हुए थे। जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से इन लोगों में जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, क्या नाम था उनका? खैर ख्वाह थे मेरे, बहुत अच्छे थे वो। मैं जो बताया था कारपेंटर, जी। पेंटर का काम करता था। उनका नूर आलम नाम था। वो कहाँ के? वो बिहार बलिया साइड के थे। अभी भी उनसे बात होती है आपकी? जी, बात होती है। अभी भी वो वहीं पे। अभी भी वहीं पे है? तो वो शादी वगैरह की? जी, तो उनका शादी, बच्चे की भी शादी उनका हुआ है। माशाल्लाह, तो काफी आपसे सीनियर भी होंगे? जी, बहुत सीनियर है। एज में भी जी, माशाल्लाह। इसे तो कभी आपकी तरफ नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, आप उनकी तरफ नहीं जा तो फिर ये बीच में जो जाने का जो मामला हुआ, किस ऑडियंस वगैरह देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ कर रहे हैं, सोचेंगे कि नहीं मेरी लाइफ जो है ऐसा सोए या फिर ऐसे घूमे वेस्ट हो रहा है, मेरी करियर खराब हो रही है, तो वो इस फील्ड में आना चाहिए, तो उनको क्या सुझाव देना चाहिए? फील्ड में आना है तो फील्ड खराब नहीं होता कोई भी। जी। मेहनत बहुत जरूरी है ना। और आप ये बोलेंगे इस काम में आप आने से ऐसा है कि आप कभी भी धोखा नहीं सुनेंगे। दुकान से अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुछ ना कुछ चलते रहे। चलते हैं। ये रहा काम तो बहुत बारीकी वाला काम है। जी जो भी इस काम में अगर लाइन में आना चाहे, इसमें शांति से काम करना, सोच समझ के काम करना। और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहा जाएगा जैसे आप जो मतलब अरब कंट्री में गए, गल्फ कंट्री में जो गए हैं, सऊदी अरब, तो यहाँ से आपका सपोर्ट जो था किन का था? यहाँ जो है मेरा दिली ख्वाहिश था शुरू से। और मेरे जो दादा थे जी, है ना, उनका ख्वाहिश था कि मैं बाहर जाऊँ, है ना। उनका दिली ख्वाहिश था और मेरा भी दिली ख्वाहिश था। जी। इसकी वजह से मैं गया, कोशिश किया मैं, और लग गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, वहाँ सऊदी जाने का प्लानिंग मेरा इसलिए था कि मैं चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना बैतुल मक़दस देखूं। जी, मेरा मेन इरादा ये जी, यानी कि आपको बैतुल्लाह शरीफ जी। देखने का इरादा था, जी। और आप देख लिए माशाल्लाह। 3 साल के दौरान आपका मतलब टूर भी हो गया। जी, जी। इसलिए एक चीज मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जो अरब के जितनी भी जो कंपनीज वगैरह है बुलाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को उम्रा करा देते हैं। ये चीज वाकई में सच है या फिर ऐसे ही? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई है अभी, है ना, जी, जी। वहाँ भी महंगाई बहुत बड़ा है, जी, है ना। तो वहाँ की भी जो अभी कंपनी से है ना, अभी धीरे धीरे पीछे हटती है। पीछे। मैं जिस कंपनी में था वो सिया का कंपनी। जी मैं लास्ट ईयर गया था। जी जी तो मेरा 3 साल पूरने वाला था तब मैं लास्ट ईयर गया। जी। और कोई छुट्टी अलग से नहीं, ईद की छुट्टी जो होती है वहाँ पे 4 दिन, उसी में मैं गया। छुट्टी के दौरान ही आप देखें, छुट्टी के दिन जब हम दौरान जहाँ पर आप थे वहाँ से कितनी दूरी के फासले पर था? 2000 किलोमीटर। वहाँ से बस से जाते थे या फिर ट्रेन वगैरह भी चलती है क्या उधर? नहीं, मेट्रो चलती थी जी। बट अब हम लोग तो वहाँ पे वर्कर जैसे है ना, जी। तो हम लोग के हिसाब से पैसा खर्चा करना होता है। हम लोग बस से गए थे। तो बस में ज्यादा पैसा लगता है या फिर मेट्रो में? वहाँ नहीं, मेट्रो में ज्यादा पैसा। मेट्रो में ज्यादा पैसा लगता है। तो यानी कि जो हमारे जो दिल्ली में जो है, दिल्ली में कभी दिल्ली गए हैं आप? जी जी। तो दिल्ली में क्या है कि आप देखिएगा कि मेट्रो के जो है पैसे कम लगते हैं और बस के पैसे ज्यादा लगते हैं। तो आपने नोटिस किया है? मैंने सफर नहीं किया मैं। देखिएगा कि मेट्रो में जो है कम पैसे लगते हैं अच्छा। और बस से जाने में काफी पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसा मामला नहीं होता है। नहीं ऐसा। मैं जिस कंपनी में था, कपिल माशाल्लाह अच्छे थे, अच्छे थे। है ना। मैं दमाम में था,
अच्छा हालांकि वहां से अगर जल्दी जाना तो दमाम से फ्लाइट पकड़ो, रियाद उतरो, रियाद से चले जाओ मक्का, फ्लाइट से भी फ्लाइट से रास्ता है। लेकिन हम लोग के पास उतना अब सैलरी माली के हिसाब हालात से हाँ, जी जी, तो हम लोग वहां से बस से गए। अच्छा, तो आपने उम्रा भी कर लिया उसी दौरान। माशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह उम्रे को कबूल करे, और हम जिन लोगों को भी जो है, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, उनको भी अल्लाह तौफीक दे इंशाल्लाह। और एक क्वेश्चन है मंजूर भाईजान, जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आई हैं, तो क्या आपको कभी लगता है ऐसा कि आने वाले 10 सालों में जो है हमारे जितने भी टेलर्स आई हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर जरूरत पड़ेगी? क्या आपको कभी ऐसा लगा है? टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, तो इंसानों का तादाद हर लाइन में कम हो रहा है जी। और इसमें भी उम्मीद कुछ ऐसा ही। ऐसे जैसे अभी क्या होता था कि जो हाथ का काम था वो अब मशीनों में आ गया। जैसे बहुत सारे जो है मतलब हाथ से मतलब डिजाइन वगैरह बनाते थे, फूल वो बनाते थे, जो पंछी वगैरह बनाते थे, अब वो मिनटों में हो जाता है हाथ से। तो कभी आपको लगा है कि आपका भी वो करियर तबाह करेगा? इस लाइन में टेलर लाइन से इसका तो कुछ खास मतलब नहीं है, काम बता रहा है हैंडवर्क काम हुआ, उसमें हाँ, ये मशीन आने की वजह से उसमें जो है दिक्कत आ चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये टेलरिंग का तो इसमें उससे कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इस लाइन में फर्क चला है किससे, रेडीमेड कपड़ों से फर्क पड़ा है। जैसे मंजर भाईजान, ये जो मेरा होता है ये भी रेडीमेड कपड़ा है, तो कभी आपको ऐसा लगा जैसे ईद की त्योहारें हुई या फिर दिवाली हुआ या फिर बहुत सारे जो हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स है, जितने भी फेस्टिवल्स है, कभी ऐसा हुआ कि जो लोग ज्यादा रेडीमेड कपड़ों को पसंद कर रहा हो या फिर आपके पास नहीं आ रहे हो, कभी इस तरह आपको फील हुआ? नहीं, मेरे जो कस्टमर है वो ठीक, कोई फेस्टिवल हो, ईद हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, जी सब आते हैं। कहते हैं ना जिसको जिस चीज का चस्का है वो आते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखा बहुत किया, काफी जो रेडीमेड कपड़े हैं उसका पहनने का मजा और जो सी के पहनने का मजा कुछ अलग है, डिफरेंस होता है। देखिए मैं इस चीज को ये बोलूंगा, आप रेडीमेड अगर कपड़ा पहनते हैं तो आप रेडीमेड कपड़ा लीजिए, 6 महीने उसको यूज कीजिए, जी, और आप टेलर के पास से सिलवाइए कपड़ा और वो 6 महीना यूज कीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्या डिफरेंस। ये काफी डिफरेंस होता है, मैंने इस चीज को काफी नोटिस किया है, कई दफा नोटिस किया है। वो डिफरेंस रहता है, जो सिए हुए कपड़े होते हैं उसका पहनने का मजा कुछ अलग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, हमेशा नया लेकिन एक चीज मुझे और बताइएगा, जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो सिया हुआ होता है अक्सर या फिर रेडीमेड कपड़ा होता है? सिला वाला ये पैंट ये शर्ट आज रेगुलर पहन लो, 5 साल हो गया, आज थोड़ा मोटा हो गया तो टाइट हो जाएगा, है ना भाईजान। जैसे आपके ये दुकान है, इसमें कितने जो है एम्प्लॉयज काम करते हैं या फिर आप अकेले संभाल लेते हैं? नहीं, इसमें मेरे भाई हैं जी, जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, तो मतलब मेरे हेल्प करते हैं, जी, बट मेन चेहरा जो है इस दुकान में नहीं है जी, मेरे बहुत हेल्प पीछे से वो मगर सामने नहीं आता। जी। तो भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारे छोटे भाई इतना हेल्प करते हैं तो उनकी भी हेल्प की जाए कभी? ख्याल ऐसा, जैसे बड़े भाई तो आप हैं, हमेशा तो आते ही रहता है, कभी खास कभी आपको अचानक सडनली याद आया कभी? ऐसी बातें जब उनको कुछ जरूरत पड़ती है ना, जी, खुद से बात करते हैं हमसे, एक फ्रेंडली जैसे है हम मेरे भाई, फ्रेंडली जैसे है तो भाई सब बात करके बोलते हैं, हम भी बात करते हैं उनसे, जो चाहिए होता है उनको बोला नहीं होता, वो खुद कर लेते हैं, जी। तो इस काम में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? काम में इसमें लगभग आज मेरी उम्र कितना 30 के आसपास में है, माशाल्लाह। 10-22 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपका मतलब जो है बचपना से लेकर जो जवानी अभी तक चल रही है माशाल्लाह, और आप काम को अंजाम देते जा रहे हैं और कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं आपसे, माशाल्लाह। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट एक आपके लिए फिर से मैं बोलूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए बहुत
धमाकेदार जो है वर्ड्स बोलते, ताकि ऐसे वर्ड बोले ताकि उनके जो दिल व दिमाग है कंट्रोल भी आ जाए। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अपने वक्त को ज़ाया करते हैं फजूल चीज़ों पे, जैसे अभी गेमिंग वगैरह का ट्रेंड चल रहा है, तो उन चीज़ों में भी जो है फालतू अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस स्किल को लेकर? देखिए, स्किल आप कोई भी सीखे, जो ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्किल सीखे, दिल से करें, मेहनत से करें। और दूसरी बात, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप उस रिलीजन को फॉलो करें, आप उस किताब को पढ़े, तहकीक करें, समझे वो समझेंगे आप, तो आपके अंदर एक अलग जुनून होता है। वो जुनून पैदा करें, है ना, लोगों से मोहब्बत करें और मेहनत करें। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे रहेंगे। अगर मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता हासिल ना हो, निराश ना हो, है ना, भगवान से, अल्लाह से दुआ करें, प्रे करें, जो आप कर सकते करें और कोशिश करते रहें। लास्ट मेरा यही पैगाम। फ्रेंड्स, आपने देखा जो हमारे मंजर भाईजान थे, काफी दिलचस्प बातें कर रहे थे और यूं लग रहा था कि दिल में जो है किसी ने जादू कर दिया हो। मन तो कर रहा था कि काफी वक्त तक इनके साथ बिताएं, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से काफी देर तक हम नहीं रह सकते, वक्त भी हमें इजाजत नहीं देती। भाईजान ने काफी बहुत सारे अपने निजी तजुर्बात को हमारे सामने पेश किया और उन्होंने कोशिश किया कि आपके दिल व दिमाग में अच्छी तरह बैठा, लेकिन आपकी मर्जी। अब इस चीज को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते? अक्सर उन्हीं लोगों को दुनिया याद करती है जिन्होंने कुछ सीखा और दुनिया को सिखाने की कोशिश किया। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर का इंसान वो अब तक जिंदा नहीं है। तो कोशिश करें अपने अंदर के इंसान को जगाने की और खुद को भी मजबूत करने की कोशिश करें। स्किल के जरिए हो या फिर एजुकेशन के जरिए हो, आप इन दोनों में से किसी को नहीं चुनते तो आप समझ लें कि आपके अंदर का इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। एपिसोड को खत्म करूंगा। मैं मोहम्मद नकी अली रजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।